हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ भारत के सामाजिक समस्याओं पर एक निबंध। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फुल वॉच टाइम वीडियो एंड बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे। सामाजिक समस्याएं क्या है? भारत एक प्राचीन देश है और कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय सभ्यता लगभग 5000 साल की है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसका समाज भी बहुत पुराना और जटिल होगा। भारत की सामाजिक समस्याएं निबंध। इसलिए भारतीय समाज विविध संस्कृतियों लोगों को विश्वासों और भाषाओं का एक जटिल मिश्रण है जो कि कहीं से भी आया हो, लेकिन अब इस विशाल देश का एक हिस्सा है। यह जटिलता और समृद्ध भारतीय समाज को एक बहुत जीवंत और रंगीन संस्कृति देश बनाता है। हमारे भारत देश में आज भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत के विकास में बाधा बनी हुई हैं। इनमें से कुछ मुख्य हैं: गरीबी, जनसंख्या, प्रदूषण, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, असमानता, रेगिंग भेदभाव, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, शराब, नशखोरी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्रमुख हैं। सामाजिक समस्याओं की अवधारणा। भारतीय समाज को कई मुद्दों के साथ जोड़ दिया जाता है जो सामाजिक समस्याओं का रूप ले लेती है। फुल्लर और मेयर्स के अनुसार जब समाज में अधिकांश सदस्य किसी विशिष्ट दशा एवं व्यवहार प्रतिमानों को अवांछित आपत्तिजनक मान लेते हैं तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। एक सामाजिक समस्या सामान्य रूप से ऐसी स्थिति है जो एक समाज के संतुलन को बाधित करती है। अगर हम मानव समाज के इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह विभिन्न तरह की समस्याओं और चुनौतियों का इतिहास रहा है। समाज चाहे शिक्षित ही क्यों ना हो, सभ्य ही क्यों ना हो, समस्याएं हर जगह व्याप्त हैं। यही समस्या सामाजिक विघटन का कारण है। सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री ग्रीन ने कहा है, सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियों का पुंज है जिसे समाज के बहुसंख्यक अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नैतिकता गलत समझा जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के प्रकार। सामाजिक समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। हालांकि इन विविध सामाजिक समस्याओं को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, आर्थिक कारक। ये समस्याएं आर्थिक वितरण में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। दूसरा, सांस्कृतिक कारक। ऐसी समस्याएं जो किसी राष्ट्र या समाज की स्थापित मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं, कानूनों और भाषाओं से उत्पन्न होती है, जैसे कि दहेज, बाल विवाह, किशोर अपराध आदि। तीसरा, जैविक कारक। प्राकृतिक आपदाओं, संक्रामक रोग, अकाल आदि के कारण होने वाली समस्याएं। चौथा, मनोवैज्ञानिक कारक। बीमारी, मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्वस्थता से उत्पन्न समस्याएं इस श्रेणी में आती हैं। भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं? आज हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं उन्हें शायद ही कभी सूचीबद्ध किया जा सके। उनमें से प्रमुख हैं किशोर अपराधी, बाल शोषण, धोखा, ड्रग्स पेडलिंग, मुद्रा तस्करी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निधियों का गबन, छात्र और युवा अशांति, सांस्कृतिक हिंसा, धार्मिक अहिंसाड़ू, सीमा विवाद, बेईमानी, चुनाव में धांधली, कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट न देना, परीक्षा में गड़बड़ी, अनुशासनहीनता, अन्य प्रजातियों के लिए अनादर, सकल आर्थिक असमानता, गरीबी, बीमारी और भूख, व्यापक अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, अन्याय, अधिकार का दुरुपयोग, गरीबी, बीमारी और भूख, व्यापक अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, अन्याय, अधिकार का दुरुपयोग, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, जनता का शोषण, भेदभाव और जातीय भाषावाद, जानवरों के साथ
दुर्व्यवहार, मानव क्षमता की कमी, गृह युद्ध, सूखा, मानव तस्करी और बाल श्रम आदि। आयोग के मुख्य सामाजिक समस्याओं के विषय में विस्तार में आपको बताते हैं। पहला, गरीबी। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिनमें एक घर जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय आदि की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, निरक्षरता। निरक्षरता एक ऐसी स्थिति है जो राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। भारत की अधिकांशता आबादी निरक्षरता है। भारत सरकार ने हाल की निरक्षरता के खतरे से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तीसरा, बाल विवाह। बाल विवाह। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह का दूसरा स्थान है। पहला कानून जो बनाया गया था वह 1929 का बाल विवाह निरोधक कानून था, जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। भूखमरी। भूखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसका परिणाम कुपोषण है, जिसके बारे में ध्यान नहीं रखने पर अंत में मृत्यु हो जाती है। क्वैशिकोर और मरमास बीमारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग ऐसे आहार ले रहे होते हैं जो पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फाइबर कोष्ठक से भरपूर नहीं होते हैं। पांचवा, बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब आमतौर पर भुगतान के साथ या उसके बिना किसी भी काम में बच्चों का रोजगार है। बाल मजदूरी केवल भारत तक ही सीमित नहीं, यह एक वैश्विक घटना है। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार राष्ट्र की रीढ़ को बर्बाद कर रहा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। सातवां, आतंकवाद। भारत के विभाजन के दिन से आतंकवाद ने भारत को प्रभावित किया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद लंबे समय से अनसुलझा मुद्दा रहा है। सांप्रदायिकता। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण होने के कारण भारत में सांप्रदायिकता मतभेदों को बढ़ावा मिला है। सांप्रदायिकता झड़पों के कारण देश भर में विभिन्न घटनाओं में बहुत हिंसा होती है। इस तरह की घटनाएं होने के कारण भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है। नौवां, मुद्रास्फीति। पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति को आम आदमी द्वारा सामना करते हुए देखा गया है। वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने लोगों में रोष पैदा कर दिया है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती दरों ने मध्यम वर्ग की जेब को इतना प्रभावित किया है जिससे लोगों को मुद्रास्फीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 10वां, महिलाओं का शोषण। भारत में महिलाएं हर समय एक निरंतर भय से युक्त रहती हैं। अकेले बाहर जाने का डर भारत में रहने वाली हर महिला के मन को परेशान करता है। देश भर में यौन शोषण और बलात्कार के बढ़ते मामलों ने भारत की प्रतिष्ठा पर एक काला निशान छोड़ दिया है। वर्तमान परिदृश्य। हम अपने देश को दुनिया के एक आधुनिक अग्रगामी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और यह सच है कि भारत वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन करने के साथ एक राष्ट्र के रूप में दुनिया में प्रगति कर रहा है, लेकिन जहां तक सामाजिक विकास का सवाल है तो अभी भी दुनिया के सबसे कम रैंक वाले देशों में से एक है। 2013 के लिए भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक दुनिया के 187 देशों में 135 है, जो रिपोर्ट में सूचीबद्ध है। इससे यह पता चलता है कि एक समाज के रूप में हम अभी भी एक नकारात्मक अर्थ में रूढ़िवादी मान्यताओं के लोग हैं, जो सभी समानता और भाईचारे की अवधारणा में विश्वास नहीं करना चाहते। हालांकि कई सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक क्षेत्रों में मौजूद स्थिति को सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी बहुत अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए, कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा हमारे देश की शर्मनाक प्रथाओं में से एक है। हालांकि सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने कई तरह के निषेधात्मक उपाय किए हैं, लेकिन अभ्यास जारी है।
हम अपने घरों में महिलाओं के खिलाफ असमानता देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा दैनिक आधार पर सुनी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या जारी है। धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। अस्पृश्यता अभी भी एक वास्तविकता है। बाल श्रम व्यापक रूप से प्रचलित है। निष्कर्ष: स्थिति में सुधार के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। लोगों के माइंड सेट और सोच को बदले बिना यह बहुत मुश्किल काम है। इस उद्देश्य के लिए लोगों को विभिन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित करना और उन्हें अपने सोचने के तरीके को बदलने के प्रति संवेदनशील बनाना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि खुद को बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को बिना कोई भी सरकारी या गैर सरकारी प्रयास आधे अधूरे साबित होंगे। देश को अब सरकार के साथ मिलकर एक तरह की सामाजिक बुराइयों को निपटाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।